नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर गोड्डा से है। गोड्डा पुलिस ने साहिबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस पर हुए उपद्रव के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोड्डा एसपी मुकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित सुधीर कुमार जमशेदपुर का रहने वाला है। वहीं उनका चालक गणेश मंडल उड़ीसा का रहने वाला है। दोनों की गिरफ्तारी गोड्डा नगर थाना से हुई है। गिरफ्तार सुधीर कुमार भाजपा नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नजदीकी रहे हैं। सुधीर कुमार भाजपा सोशल मीडिया से जुड़े हैं। एसपी ने बताया कि बीते 20 जून से ही सुधीर कुमार साहिबगंज में कैंप कर रहे थे। हूल दिवस के दिन भोगनाडीह में सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की तबीयत खराब होने से कार्यक्रम में बदलाव किया गया। वहां सीएम की जगह शिक्षा मंत्री रामदेव सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किए थे। बीते सोमवार को भोगनाडीह में प्रशासनिक कार्यक्रम के समानांतर अलग कार्यक्रम आयोजित करने पर बवाल हुआ। वहां लाठीचार्ज और पथराव की घटना के अलावा आदिवासी संगठन की ओर से तीर धनुष चलाए गए, जिनसे कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट आई है। एसपी मुकेश कुमार ने बताया कि मामले को लेकर वहां प्राथमिकी दर्ज की गई है। उक्त प्राथमिकी के अनुसंधान के सिलसिले में साहिबगंज एसपी के इनपुट पर सुधीर और गणेश की गिरफ्तारी गोड्डा से की गई है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। एसपी ने बताया कि हूल दिवस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर व्यवधान डालने की तैयारी थी, लेकिन साहिबगंज पुलिस ने सूझबूझ से काम लेकर मामले को शांत कराया। इधर लिट्टीपाड़ा विधायक झामुमो नेता हेमलाल मुर्मू ने सरकारी कार्यक्रम में बाधा डालने पर प्रतिक्रिया दी है। इस संबंध में गोड्डा एसपी ने क्या कहा, हेमलाल मुर्मू ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। रिपोर्ट स्टार अभी तक। साहिबगंज एसपी के द्वारा 2 दिन पहले मुझे सूचना दिया गया था कि कल जो भोगनाडीह में कार्यक्रम था उसको लेकर के कुछ लोगों के कुछ 7-8 लोगों के द्वारा वहाँ पूरे बरहेट और बोरियो क्षेत्र में घूम घूम कर साड़ी, धोती, हथियार, पैसा बांटा जा रहा है, जिससे कि चलते कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 30 तारीख को प्रोग्राम था उसमें डिस्टर्बेंस किया जा सके। उसी सिलसिले में वहाँ पर एक एफआईआर भी हुआ है। उसी एफआईआर के आलोक में मुझे सूचना दिया कि कुछ लोग वहाँ से भागे हैं जो इधर गोड्डा तरफ आए। उसमें मुझे पता चला तो हमने एक टीम बनाया, डीएसपी साहब का और सुंदरपाड़ी थाना और टाउन थाना और मोतिया सभी लोग मिल करके उस नंबर को हम लोग फॉलो करते हुए उसको पकड़े। तो 1-2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से अवैध हथियार, साड़ी, धोती, पैसा तो नहीं मिला। पैसा शायद उन्होंने बताया कि पैसा बांट दिए हैं। उनका उद्देश्य था कि वो जो भोगनाडीह में कार्यक्रम हो रहा है उसको हम लोग किसी तरह से डिस्टर्ब कर सके। कल आप देखे होंगे भोगनाडीह में डिस्टर्बेंस हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, उनके जगह पे रामदास सोरेन जी आए थे। उस कार्यक्रम को करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ भी कुछ लोगों के द्वारा उस कार्यक्रम को परेशान करने के लिए से वहाँ पे कुछ इलीगल कार्रवाई की गई है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी खास करके चंपई सोरेन और लोबीनंदन, ये दोनों ने मिल करके ये प्लान किया था और ये बड़ा प्लान था। जो अपने को सुधीर नाम का कोई व्यक्ति है, अपने को सोशल मीडिया प्रभारी मानता है, वो चंपई सोरेन का जमशेदपुर का, वो व्यक्ति 20 तारीख से लगातार इस इलाका में पैसा, साड़ी, धोती और हथियार भी बांटा। और ये बरहेट, बोरियो, पटना, बरहरवा इस इलाका में लगातार ये 29 तारीख तक ये बांटने का काम किया है। जब साहिबगंज जिला के पुलिस पदाधिकारियों को पता चला तो इन लोगों के खिलाफ में बरहेट में एक केस दर्ज हुआ और साहिबगंज का एसपी गोड्डा एसपी को इन्फॉर्म किया कि आपके यहाँ एक कोई उस ढंग का व्यक्ति रहता है गोड्डा में, उस पर थोड़ा सा ताकीद रखिए। और बड़ा संयोग से वो आदमी पकड़ाता है और अपने बयान में उसकी पुष्टि भी करता है। हम ये बताने वाले हैं आज कि हूल दिवस 30 जून को जो मनाया गया, इस हूल दिवस में चूंकि सरकारी मेला है और सरकारी मेला होने के नाते वहां पर सरकारी कार्यक्रम का होता है, कार्यक्रम का व्यवस्था और जिला प्रशासन करती है। ये इन लोगों के इशारे पर खास करके मंडल मुर्मू, जो मंडल मुर्मू आप लोग उसको जानते होंगे, मैं क्या प्रूफ कर दूं, मंडल मुर्मू भारतीय जनता पार्टी का नेता है। मेरे पास सबूत है। 24
अक्टूबर को वो उसके सामने उनका हुआ है ज्वाइनिंग। मोदी जी के नहीं, मोदी जी नहीं थे, ये आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वास और एक्स चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश जो भी सेंट्रल में मिनिस्टर है, वो लोग दोनों के बीच, बाकी हम लोग के एमपी गोड्डा, पीछे सीता सोरेन, इस सभी लोगों के बीच में उनका यहाँ पर हुआ है ज्वाइनिंग देवघर में। और ये बजाबता वो मंडल मुर्मू भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और मंडल मुर्मू को ये लोग इंस्टिगेट किया। और मंडल मुर्मू को कुछ दिन पहले रघुवर जी आए थे उस क्षेत्र में, भोगनाडी में भी। उसके 4-5 दिन बाद मंडल मुर्मू के पास स्कॉर्पियो एन गाड़ी कहां से आई पता नहीं। हम कहते हैं कि सरकार का कार्यक्रम का समानांतर कोई कार्यक्रम का आदेश प्रशासन ने नहीं दिया, और ये लोग समानांतर कार्यक्रम के लिए एक पंडाल बना रहा था, जो पंडाल वो क्या बोलता है उसको, जर्मन हैंगर, जिसका लागत 15 से 20 लाख रुपया होता है, वो पंडाल बन रहा है। जबकि कोई परमिशन नहीं था, फिर भी पंडाल बन रहा था। तब प्रशासन के लोगों ने उस पंडाल को रोका, नहीं मान रहा था। उसी में 3-4 लड़का जो लेबर था, उन लोगों को उठा के ले गया। वहीं से मामला बढ़ते बढ़ते आया, फिर उन लोगों को छोड़ा। 30 तारीख को वो लोग, ये पूरे राष्ट्र का धरोहर हो गया अब सिदो कान्हू चांद भैरव, उसका जो पार्क है उसमें ताला जड़ दिया मंडल मुर्मू। और ताला जड़ देने से बाहर से जो लोग आता है, वो लोगों को मुश्किलें होने लगी, माल्यार्पण वगैरह कैसे करेगा। तो प्रशासन आकर के ताला तोड़ा, वहीं से शुरू हो गया झड़प। इसीलिए ये झड़प बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ा, और इन लोगों ने उतना ही नहीं किया बल्कि कुल्हाड़ी चलाना शुरू किया। एक सिपाही कुल्हाड़ी से बुरी तरह से घायल है, जो उनको रेफर कर दिया है पटना। एक को तीर लगी। तो मंडल मुर्मू के साथ बहुत सारा असामाजिक तत्व भी था, जो बाहर से दुमका साहिबगंज से आया था, और उन लोगों ने वहां उत्पात मचाया, और जाके मजबूर होकर के पुलिस को आंसू गैस का माने गोली छोड़ना पड़ा, तीतर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। यही है मामला। चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी का प्लेन्ड कार्यक्रम था कि इस बार हूल दिवस में हूल करना है। क्या कारण रहा होगा ये पूरा उपद्रव जो मचाया गया, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, इसके पीछे कारण था कि भारतीय जनता पार्टी को वहां किसी भी तरह का कोई दाल नहीं करता। इसीलिए मंडल मुर्मू को मोहरा बना करके वो लोग चाहा कि इस मेला को और इस क्रांति दिवस को, हूल दिवस को हम लोग अपने हाथ में ले लें।